सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से शुरू हुआ था और 29 अगस्त तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी भाई लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, इसके अलावा 8 तारीख को और 9 तारीख को। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में आने वाला होगा, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, यदि एक का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर जो है आप लोगों का आएगा? तो देखो भाई, कैसे सवाल को कर सकते हैं। देखो, 5 की जगह पर 5 लिखेंगे, आगे तो बी है लेकिन बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा देंगे मेरे भाई 5 का। आगे तो सी है, सी का मतलब प्लस है, लगा देंगे 216। आगे तो ए है, ए का मतलब भाग है, लगा देंगे मेरे भाई 9। आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस है, लगा देंगे मेरे भाई आपका 3। तो 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस में 216 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 चौका 36, यानी कि भाई 24 बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई मैंने गलती कर दी, क्या? डी का मतलब भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, और माइनस का मेरे भाई 3 करेंगे तो 24 और 25 कितना होता है? 49 होता है। 49 में से 3 कम करेंगे 46 आंसर होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। सीधी सी बात है, 5 गुणा 5 करेंगे 25, 216 में 9 का भाग देंगे तो 24 और माइनस का 3, तो 24 और 25 49 में से 3 कम करेंगे 46। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, तुमसे बोला प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई। जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दीजिए। तुमसे बोला गया कि गुणा और भाग को बदलो, तो देखो 24 की जगह पर 24 है, भाग की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? गुणा लिख दूंगा। आगे तो प्लस है, प्लस और माइनस को बदलना है तो प्लस की जगह पर माइनस लिख देंगे 182, गुणा की जगह पर भाग लिख देंगे 13 और माइनस की जगह पर प्लस लिख देंगे आपका 2। 24 गुणा में 9 करेंगे तो 9 चौका 36, यानी कि 216 आएगा। माइनस का मेरे भाई 182 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 चौके 52 और प्लस में कर देंगे 2। 216 में से 14 घटेगा तो आंसर कितना आएगा? 212 आएगा, सॉरी 202 आएगा। और 202 में अगर मैं 2 और जोड़ दूंगा तो आंसर 204 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। लो भाई अगला सवाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। सारी चीज़ें इसमें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज मिलेंगी और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर भी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर मेरे भाई इस पीडीएफ से आपको 20 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे तो सोने पे सुहागा है। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ
तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये काफ़ी बेहतरीन सवाल होता है और ऐसे सवाल काफ़ी सारे बच्चों को कठिन लगते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर मेरे अनुसार करोगे तो कठिन नहीं, आसान ही आपको ये सवाल लगेगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तुमसे बोला कि ए बी की बहन है और ये किसका मतलब है, ए प्लस बी का, यानी कि जहां पर भी प्लस आ जाए इसका मतलब है कि इसकी बहन कौन है, ये है। माइनस आ जाए तो इसका भाई है ये, गुणा आ जाए तो इसका मतलब पापा है, ठीक है, और भाग आ जाए तो इसका मतलब ये पुत्री है। तो देखो भाई, तुमसे बोला कि के का पी से क्या संबंध है, तो ये रहा के और ये रहा पी, मतलब ये फालतू की चीज है, इसको हटा दो भाई, हमको तो के से स्टार्ट करना है, तो ये फालतू की चीज है, इसका मतलब इस वाले को तो हटा दो। यहां पर है भाई प्लस, और अभी मैंने बताया कि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बहन, तो मेरे भाई इसकी बहन लगेगी ये के, तो के जो है ये बहन लगेगी भाई किसकी, सर ये तो एल की बहन लगेगी, ठीक है। आगे है गुणा, गुणा का मतलब क्या है, पापा, तो सर ये जो एल है ना, एल, ये पापा लगेंगे भाई किसके, सर ये ओ के पापा लगेंगे, ठीक है। आगे तो माइनस है, माइनस बोले तो ये इसका भाई लगता है, तो ओ जो है ये भाई लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये पी का भाई लगेगा। तो ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा भाई है, ठीक है, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, और मेरे पापा की बहन यानी कि पिता की बहन। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। अब मुझे बताओ कहां पर ये तुमको ये सवाल कठिन लगा, ठीक है। जो बच्चे बोलते हैं सर ऐसे सवाल तो कठिन होते हैं, ऐसे सवाल तो कठिन होते हैं, अब बताओ मुझे ये सवाल कहां कठिन लगा। कुछ भी तो नहीं था मेरे दोस्त, यहां पर था प्लस, प्लस का मतलब तो ये इसकी बहन लगती है, तो मैंने भी इसकी बहन बना दी इसको। यहाँ पर गुणा था, गुणा का मतलब ये इसके पापा हैं, तो मैंने भी इसके पापा बना दिए इसको। आगे तो माइनस था, माइनस बोले तो ये इसका भाई है, तो लो मैंने भी इसको इसका भाई बना दिया। तो ये मैं हूं, ये मेरे भाई के पापा मेरे भी पापा, मेरे पापा की बहन यानी कि पिता की बहन, खत्म आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CEHM YADI से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार IKNS EGJO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए OQTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है तो बता दो इसका जो संबंध है वो किसके साथ में होगा। तो CEHM, C आएगा 3 पर, E आएगा 5 पर, H आएगा 8 पर, M आएगा 13 पर। इसको देखेंगे, Y आएगा 25 पर, A आएगा 1 पर, D आएगा 4 पर, I आएगा 9 पर। 3 में से 4 कम करूंगा 25, 5 में से 4 कम करूंगा 1, 8 में से 4 कम करूंगा 4, और 13 में से 4 कम करूंगा 9, यानी सब में से 4 4 4 4 घटाना है। तो OQTY को देख लो भाई, O आएगा 15 पर, Q आएगा 17 पर, T आएगा 20 पर, Y आएगा 25 पर। 15 में से 4 घटाऊंगा तो 11, 11 नंबर पर K आएगा। 17 में से 4 घटाऊंगा तो 13, 13 नंबर पर M आएगा, तो K के बाद में M इसी ऑप्शन में है। 20 में से 4 घटाऊंगा 16, 16 नंबर पर P, 25 में से 4 घटाऊंगा 21, 21 नंबर पर U। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन 1। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई। 2 का उल्टा 2 ही होगा भाई। 2 को जब तुम शीशे में देखोगे तो 2 ही दिखाई देगा, D तो नहीं दिखाई देगा, तो ये तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। सर यहाँ पर 2 सीधा बना हुआ है भाई, यहाँ पर 2 ऐसे है, यहाँ पर 2 की टांग ऊपर कर दी, और टांग ऊपर करना गलत बात है मेरे भाई, ठीक है, आपको भी पता है, इसका मतलब ये भी गलत है मेरे भाई। D के बाद में M है, यहाँ पर तो D के बाद में पता नहीं ये A कहाँ से आ गया भाई, तो ये गलत हो गया। जिन्होंने B आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे? तो देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पर कितना है? 17, तो लिख दो 17। आगे तो भाग है, तो सर गुणा और भाग को बदलना है, तो इसकी जगह पर गुणा लगाएंगे 4। आगे तो माइनस है, माइनस और प्लस को बदलेंगे, तो माइनस की जगह पर प्लस लिख देंगे 28, प्लस की जगह पर माइनस 125, गुणा की जगह पर मेरे भाई भाग लगा देंगे 5। तो देखो 17 दूना 34, 34 दूना 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, प्लस में मेरे भाई 28 हो जाएगा, माइनस का 5 का भाग 125 में देंगे, 25 पंजो 125 हो जाएगा। 68 प्लस में 28 में से 25 गया तो 3 बचेगा। 68 और 3 कितना होता है? 71 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, यदि शब्द न्यूक्लियर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तुमसे बोला गया कि ये जो न्यूक्लियर शब्द है ना भाई तुम्हारे सामने, NUCLEAR, इसमें मेरे भाई प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में, सर अंग्रेजी में तो सबसे पहले ए आता है, तो क्या इसमें ए है? हाँ सर है। तो ए के बाद में बी आता है, लेकिन बी तो इसमें नहीं है, तो सी है क्या? सी है इसमें। सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, FGHIJKL, एल है, एल के बाद में एम, एन है, एन के बाद में OPQRSTU है, तो यू लिख दो। कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? एन की जगह पर ए आ गया, गलत हो गया। यू की जगह पर सी, ये भी गलत। सी की जगह पर ई, ये भी गलत। एल की जगह पर एल है, मतलब एक तो ये सही है। ई की जगह पर एन, ये भी गलत। ए की जगह पर आर, ये भी गलत। आर की जगह पर यू, ये भी गलत। तो एक ही अक्षर ऐसा है जो सेम पोजीशन पर आया है। यहाँ पर चौथे नंबर पर पहले भी एल था, अब की बार भी चौथे नंबर पर एल है। तो एक ही ऐसा है जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की क्या करनी है? आपको पहचान करनी है। बताओ भाई आंसर क्या होगा? तो देखो, कुछ भी नहीं करना, पूरे सवाल को करने से अच्छा शुरू के 2 अक्षर ही देख लो, H और K। H आएगा 8 पर, K आएगा 11 पर। J और N, J आएगा 10 पर, N आएगा 14 पर। R और V, R आएगा 18 पर, V आएगा 22 पर। C और G, C आएगा 3 पर, G आएगा 7 पर। तो देखो भाई, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा। इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, लेकिन इसमें कितना जोड़ा? 3। मतलब यही तुम्हारे सवाल का आंसर क्या है? गलत है। ठीक है भाई, तो बाकी 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, और वो अलग कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन 1। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध 156 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 22 का संबंध 264 से है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 31 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो मेरे भाई 13 का संबंध 156 से कैसे हो सकता है? तो आप बोलोगे कि सर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 169 में से 13 अगर मैं घटा दूं तो 156 हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन मेरे भाई यहाँ गलत हो जाएगा। फिर 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। इसमें से अगर मैं 22 ही घटाऊं दूं तो 264 तो नहीं आएगा मेरे भाई, 462 आएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब सर ये लॉजिक तो गलत है, स्क्वायर का लॉजिक तो गलत है मेरे भाई। तो कुछ और करना पड़ेगा। एक तरीका और है मेरे भाई, अगर मैं 13 को किससे गुणा कर दूं, 12 से, तो 13 को 12 से गुणा करूंगा 156 आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। फिर 22 का क्या हाल होगा सर, 22 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12 दूना 24, 24 और 2 26। हाँ सर बिल्कुल बात तो सही है। तो सेम काम तुम 31 के साथ में कर दो। 31 गुणा में 12 करोगे, 12 एकम 12, एक 12 तिया 36 और एक 37। तो जिन बच्चों ने भाई 372 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर मेरे भाई बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखो। अब मैंने तुमको हमेशा एक बात बताई थी कि ऐसे सवालों का जो आंसर होता है ना वो सवाल में ही होता है मेरे भाई। ऐसे सवालों का जो आंसर होता है वो सवाल में ही होता है अगर तुम करना चाहो तो देखो मेरे भाई सर कैसे करेंगे, मैं सिखाता हूँ। देखो, इन खाली स्थानों में हमको कुछ भरना है। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है क्या कुछ, सर हमको दिखाई तो दे रहा है कि ठीक है, जी के बाद में जेड है, लेकिन यहाँ पर जी के बाद में ई है। तो यहाँ पर अगर जी के बाद में ई लिख दूं तो वो तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है। जी के बाद में जेड लिख दूं वो भी किसी ऑप्शन में नहीं है। मतलब कुछ और लॉजिक लगाओ। तो जे के बाद में आई, आई के बाद में, ठीक है, तो ऐसे कर लो। देखो 3 अक्षर छोड़ो, 3 अक्षर छोड़ देता हूं मैं। तो जे के बाद में के, फिर से 3 अक्षर छोड़ दो। के बाद में एल, फिर से 3 अक्षर छोड़ दो। एल के बाद में एम। ठीक है, तो ये तो लॉजिक फिक्स हो गया। ठीक है भाई, ये तो लॉजिक फिक्स हो गया कि जे के बाद में के बाद में एल, एल के बाद में एम। तो ये तो लॉजिक फिक्स हुआ कि भाई तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एल आएगा। अब तीसरे नंबर पर एल, यहाँ पर तो सी है, हटा दो। यहाँ पर एम है, हटा दो। यहाँ पर एम है, हटा दो। मतलब ये आंसर होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने एल लिख दिया, यहाँ पर सी लिख देता हूँ। तो यहाँ से अब इनको कुछ समझ में आया मेरे भाई। तो देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो भाई, ठीक है, तो जे आई जी पी, ठीक है, जे आई जी पी। तो फिर यहाँ पर देख लो, आई में से 2 कम करेंगे जी, 3 अक्षर छोड़े हैं ना मैंने। ठीक है, तो 3 अक्षर, सॉरी 3 अक्षर नहीं है, 4 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 4 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे। देखो, आई में से 2 कम करेंगे जी, जी में से 2 कम करेंगे आपके ई, और ई में से 2 कम करेंगे आपके सी। मतलब ये लॉजिक भी फिक्स हो गया। तो ऐसे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ट्विन को इस तरीके से लिखा गया, विंग को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ टी को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई। तो देखो ध्यान से इस सवाल को कैसे करेंगे। भाई तुमको चाहिए टी, अब इसमें तो टी है नहीं, इसमें तो भाई डब्लू है, आई है, एन है, जी है। हमको तो टी से मतलब है, वो इसमें है नहीं। मतलब मेरे भाई ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें 5 है, हटा दो। इसमें 3 भी है, हटा दो। इसमें 2 भी है, हटा दो। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या बचेगा, आंसर बचेगा। तो जिन्होंने भाई आंसर दे दिया सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देख लो। एक निश्चित कूट भाषा में डार्क को इस तरीके से लिखा गया, रीड को इस तरीके से, तो बताओ के का कोड क्या होगा। अब आप बोलोगे सर के तो इसमें है, इसमें तो के है ही नहीं, इसमें आर है, ई है, ए है, डी है, इसमें के नहीं है। मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें 5 है, हटा दो। इसमें 7 भी है, हटा दो। इसमें 3 भी है, हटा दो। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या बचेगा, आंसर बचेगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आया होगा। पसंद आई है अगर ये क्लास तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।